देखिए, इस्लाम में तो महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। मैंने गणेश जी की पूजा अपने ऑफिस में ही की है, अपने चैम्बर में ही की थी कल, और बहुत धूमधाम से की थी। गणेश चतुर्थी के इस मुबारक मौके पर, इस इतने पावन मौके पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो एक तोहफा दिया, उनकी जो इज्जत अफजाई की है, उनका जो मान मर्यादा मर्तबा इस पूरी दुनिया के सामने जो भारतीय नारियों का जो मर्तबा बढ़ाया है, उसको शुक्रगुजार करने के लिए और उसको वंदन अभिनंदन करने के लिए मैंने गणेश जी की पूजा पहली बार मैंने अपने चैम्बर में ये किया है, अपने चैम्बर में। और पहली बार की है? नहीं, लाइफ में कई बार किया है, पर अपने चैम्बर में इस पूजा को मैंने पहली बार किया है। जब हम गणेश भगवान जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी माता को और अपने पुत्र को, ये जो दो रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता है गणेश भगवान जी का और उनकी माता का। दो माता पुत्र के बीच का रिश्ता जो इतना खूबसूरत है, और वो इतनी ज्यादा मान मर्तबा और इज्जत देते थे अपनी माता को गणेश भगवान, कि जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसलिए गणेश चतुर्थी के इस मौके पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की महिलाओं को, भारतीय नारियों को इतना बड़ा तोहफा दिया 33% रिजर्वेशन का, और जिसका नाम रखा है उन्होंने नारी शक्ति वंदन उन्होंने रखा है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल पर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस साउथ पोल का नाम ही शिव शक्ति रखा था, तो उसी तरीके से 33% रिजर्वेशन पर उन्होंने उसका नाम रख दिया नारी शक्ति वंदन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शाला, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सनातन धर्म जो है ना, इतना खूबसूरत धर्म है कि हमें लक्ष्मी का रूप समझा जाता है। बेटियों को देवी की तरह उनको मान मर्तबा और इज्जत दी जाती है, उनको मर्तबा दिया जाता है। आपको मैं बताऊं कि जब यहाँ पर नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी और नई चीजें खरीदी जाती हैं, तो अलता लगा करके हमारे हाथ का छाप जो है ना, लक्ष्मी का रूप मान करके हमारे हाथ का छाप जो है वो दीवारों पर दिया जाता है। हमारे पैर में अलता लगा करके पैरों के छाप जो है वो जमीन पर दिए जाते हैं। तो जो धर्म इतनी खूबसूरत तरीके से महिलाओं को रिस्पेक्ट करता है, तो उस धर्म के मानने वाले श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे देश के मुखिया हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये करेज दिखाया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि 27 सालों से ये बिल अटका पड़ा था। 27 सालों से, 27 साल पहले भी इस बिल के बारे में बात हुई थी, इस बिल के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद 2010 में राज्यसभा में, पार्लियामेंट के संसद के राज्यसभा में इस बिल को पास भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बिल का खाता था, ये धूल में और गर्दों में कहीं ना कहीं बंद हो चुका था। कई बार इसके बारे में हमारी सुषमा स्वराज जी ने अपने मीठे अंदाज में, अपने तीखे अंदाज में कई बार इस बिल को पास कराने की उन्होंने बात की, पर क्योंकि एक ऐसी मौन व्रत की सरकार यहाँ पर बैठी हुई थी हमारे भारत में, जिसने कभी भी महिलाओं के प्रति, किसी भी महिलाओं के प्रति, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी भी महिलाओं के प्रति उन्होंने कभी भी कोई पॉजिटिव सिग्नल या पॉजिटिव साइन दिखाया ही नहीं। उसके बाद फिर मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अगर जाती हूँ, तो उन्होंने भी बहुत परिश्रम की थी, बहुत हिम्मत लगाई थी, बहुत ताकत लगाई थी कि वो कवि थे, बहुत बड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं के तहत भी, अपनी कविताओं के अल्फाज में भी उन्होंने संसद को ये बताने की कोशिश की थी कि बस कैसे भी करके महिलाओं को उनका रिजर्वेशन बिल पास कर दिया जाए और उनको एक अधिकार दिया जाए। परसों जब हमारे स्पेशल सेशन में, जब 5 दिनों का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, तो कई बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री फेयरवेल के वक्त, क्योंकि ये जो परसों का था, वो पहला सेशन जो था, वो लास्ट सेशन था पुराने संसद में। अब नए संसद में सब शिफ्ट हो चुके हैं, तो फेयरवेल जैसी एक गेट टुगेदर वाला माहौल भी हो गया था। और कई बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री बड़े इमोशनल भी हो गए, कहने लगे कि एक गरीब घर का लड़का जब इस द्वार पर आया था, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने बहुत मीम किया, लोगों ने मुझे बहुत तरीके से मलाइन किया, डिफेम किया। लेकिन मैंने इस संसद को कभी भी हाउस नहीं कहा, मैंने इस संसद को हमेशा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा। और इसलिए जब पहली बार इस संसद में आया था, तो मैंने अपने शीश को झुका करके इसकी चौखट को चूमा था। और ये सच है कि उन्होंने इसकी चौखट को चूमा था, और सीढ़ियों के पास, सीढ़ियों पर, पार्लियामेंट के संसद की सीढ़ियों पे उन्होंने अपनी शीश झुका करके अपना माथा टेका था और कहा था कि ये हाउस नहीं है, ये मेरे लिए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति
अभी कुछ लोगों को काफी खुजलियां भी मची हुई है कि भाई क्या बात है, इतना सारे तीर तो मार रहे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ही, क्या बात है, क्या बात है। लोग काफी उत्तेजित हो रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, इस चीज का एहसास उसी व्यक्ति को हो सकता है जो सीता माँ की पूजा किया करता है, जो पार्वती माँ की पूजा किया करता है, जो गंगा में अपनी माँ को ढूंढता है, गंगा मैया बोलता है, जो कंकर में शंकर को ढूंढता है। तो ऐसे व्यक्ति के दिल में ही महिलाओं के प्रति बहुत मान सम्मान होगा। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी माता के पैर को खुद धोया करते थे, खुद से, खुद उनके पैर को धोया करते थे। जो व्यक्ति बचपन से माँ की कोख से ही महिलाओं के मान सम्मान और उसकी मर्यादा को सीखता आया है, उसको महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे से मान सम्मान का अंदाजा होगा। ना जाने 27 साल से महिलाओं ने कितने परिश्रम किए हैं, कितनी मेहनत की है, अपने आप को प्रूव करने के लिए कितनी हिम्मत दिखाई है, कितनी ताकत दिखाई है इसरो में काम करने वाली महिला।